बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मैं मोहतरम डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब के पास बैठा हुआ हूँ। डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब जो हैं वो गाज़ी यूनिवर्सिटी के नामवर प्रोफेसर भी हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, मैथ डिपार्टमेंट के माशाल्लाह चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा गाज़ी यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात भी हैं माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब आजकल मसरूफ़ हैं क्योंकि एक और कन्वोकेशन होने वाला है गाज़ी यूनिवर्सिटी का। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएंगे ये जो नया कन्वोकेशन होने वाला है इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे लिए और यूनिवर्सिटी के लिए कुछ टाइम निकाला है। थैंक यू सर। तो कन्वोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताने से पहले मैं गाज़ी यूनिवर्सिटी और गाज़ी यूनिवर्सिटी किस हाल में रही है और अब कहाँ पहुँची है थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा। गाज़ी यूनिवर्सिटी 2012 के एक्ट में इसकी अप्रूवल हुई थी। इसकी जो सबसे पहली बदकिस्मती थी उसके एक्ट के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक आ गई थी जिसमें वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होनी थी। वो मिस्टेक ये थी कि वाइस चांसलर ऑफ द गाज़ी यूनिवर्सिटी विल बी वीमेन कैंडिडेट। तो वो मेंशन था उसमें मेंशन था जिसकी वजह से वो इंटरव्यू कैंसिल हुए। और फिर 2 साल का अरसा लगा गाज़ी यूनिवर्सिटी को अपना एक्ट दोबारा रिवाइज करने में। फिर गाज़ी यूनिवर्सिटी 2014 में फंक्शनल हुई। 2014 से लेके 2018 तक कोई परमानेंट वाइस चांसलर यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे कभी कमिश्नर को चार्ज दिया जाता रहा, कभी वाइस चांसलर जो आईयूबी के थे उनके पास चार्ज रहा, कभी यहाँ के जो एक कमेटी वाइस चांसलर कमेटी बनाई गई थी उनके पास रहा। तो मुख्तलिफ लोगों के पास वो चार्ज रहा जिसकी वजह से गाज़ी यूनिवर्सिटी ग्रो नहीं कर सकी। सही है सर। गाज़ी यूनिवर्सिटी में पहला परमानेंट वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल, जिसे हमने गाज़ी का लक़ब दिया था, उन्होंने 2018 से 22 तक इस गाज़ी यूनिवर्सिटी की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा किया। और उन्होंने पहले मरहले में एसोसिएट प्रोफेसर और दूसरे मरहले में उन्होंने असिस्टेंट और लेक्चरर की जो असामियाँ थी उनको कंप्लीट किया। उसके बाद से यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी के तौर पे उभरी और मुख्तलिफ रैंकिंग में भी उसके नाम आए। उन्होंने 2022 में गाज़ी यूनिवर्सिटी का पहला कन्वोकेशन, जिसमें सेशन 2014 से लेकर 18 तक के बच्चे थे, मुनक़िद करवाया। उसके बाद 2022 के एंड में तुफैल साहब रिटायर हो गए। 2022 से लेके 2024 के दिसंबर तक फिर गाज़ी यूनिवर्सिटी के पास कोई परमानेंट वाइस चांसलर नहीं था। एडिशनल पीरियड था, उसकी वजह से भी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मुनक़िद नहीं कर सकी। सही सर। इसके बाद हमारे जो कायम मकाम वाइस चांसलर हैं, जो इस वक्त गाज़ी यूनिवर्सिटी के परमानेंट वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद जी, इन्होंने दिसंबर में ही ज्वाइन किया, नवंबर दिसंबर में 2024 में। इसको तकरीबन 3 से 4 मंथ हुए हैं। तो ये एक इनकलाबी बंदे हैं। ये अनथक मेहनत करते हैं, सुबह और शाम आपको घूमते फिरते नज़र आएंगे। मैं काफ़ी मरतबा उनके पास जब जाता हूँ तो वो उनकी एक ही बात अक्सर सुनने को मिलती है, डॉक्टर साहब जल्दी बात करें, 2 मिनट में अपनी बात वाइंड अप करें, मैंने और काम भी करने हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने आते ही यानी कि एलुमनाई मीटअप किया। सही। और एलुमनाई मीटअप में जो हमारे स्टूडेंट थे, फारिगुल तहसील तलबा थे, उनका एक मुतालबा था कि आप गाज़ी यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन कराएं। सही। तो प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद ने उनसे वादा किया कि मैं बहुत जल्द कन्वोकेशन का इनेकाद करूँगा। सही। और उस सिलसिले में उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने मीटिंग्स की और मुझे ये टास्क दिया कि डॉक्टर साहब बहुत जल्द ये कन्वोकेशन हम करने वाले हैं, आप अपनी तैयारी कर लें। सही। तो उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जो हमारे दूसरे
کنووکیشن کے کنوینر ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ارشد منیر لغاری. صحیح ہے سر. وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں. الومنائی میں بھی ان کا بڑا رول تھا اور اب بھی بہت ایکٹیو ہیں. صحیح. اور انہوں نے ساری کمیٹیز کو ایکٹیو کر دیا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ غازی یونیورسٹی اپنا دوسرا کنووکیشن اپریل 2025 کے آخری ہفتے میں منعقد کرنے جا رہی ہے. اچھا، ماشاء اللہ. اور اس میں ہمارے جو فارغ الطلباء ہیں ان کی رجسٹریشن کا پروسیس جاری ہے. صحیح. اس میں 2019 2020 اور 2022 کے بچے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. صحیح. میں بحیثیت کنٹرولر اپنے بچوں کو ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ آپ اس کنووکیشن میں آئیں. صحیح. یہ آپ کا کنووکیشن ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صحیح. اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور آپ کی ملاقات کے منتظر بھی. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، زبردست پروگرام ہے ماشاء اللہ. اپریل کے اینڈ میں ہے میرے خیال میں. اپریل کے اینڈ میں. تو بیسٹ وشز سر. اللہ کرے بڑا کامیاب کنووکیشن ہو. جیسے ڈاکٹر طفیل کے دور میں زبردست کنووکیشن تھا سر. جی جی. تو اب بھی ماشاء اللہ جو موجودہ وائس چانسلر ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں سر. جی جی. تو بیسٹ وشز اور بہت ساری دعائیں سر آپ کے لیے. اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشیاں دے. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.